जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस का सीरीज में नेक्स्ट करवाने वाला हूं। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय समय पर जानकारी सूचना मिल जाए और क्लास आपको दिख जाए। तो चलिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे करवा चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख ले और मेरे चैनल पे भी जाकर देख ले, विजिट कर ले, ज़रूर आपको दिखेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बादी न करते हुए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 1। तो यह 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो टोटल 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय आपात काल किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 77 में वर्णित है। ठीक है, आगे। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों राष्ट्रपति को जानकारी देना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 78 में है। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 80 में दी गई है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 81 में दी गई है। संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 83 में है। ठीक है, चलिए आगे। संसद सदस्य के लिए अर्हता योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84 में है। भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में प्राप्त था? तो यह अनुच्छेद 362 में प्राप्त था। चलिए अब देखते हैं इतिहास, कैबिनेट मिशन और अधिनियम। छोटा सा टॉपिक है। कैबिनेट मिशन में कितने मुख्य सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड और अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैंथिंग लॉरेंस था। ठीक है, आगे। स्टैफोर्ड के क्रिप्स किस मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। एबी अलेक्जेंडर किस मिशन के सदस्य थे? या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। अखंड भारत से संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ? तो 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यह 15 महिलाएं थी। चलिए आगे देखते हैं। और 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति किस अधिनियम में लिखी गई? तो 1909 के अधिनियम में लिखा गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। चलिए, राज्यों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। चलिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा लाया गया। अब चलिए कंप्यूटर विज्ञान से देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है। कंप्यूटर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। और कंप्यूटर का जनक किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए किन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता है। आगे, 1 गीगावाट यानी 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं, यानी 10 से 24 MB होते हैं। डाटा को अस्थायी रूप से रखने वाला डिवाइस कौन सा है?
तो हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। क्या वोल्टेज मेमोरी मापन की इकाई है? नहीं। आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो परिणाम दिखाना है। बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यह बैंक में होता है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम का कार्य करता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी है। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? तो रजिस्टर विविध और मिश्रित अभ्यास होता है। आगे वर्तमान में संविधान के अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से कितनी मानी गई है? तो यह 395 मानी गई है। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? तो 22 है। कैबिनेट मिशन में अलेक्जेंडर का पूरा नाम संक्षिप्त क्या है? तो ए बी अलेक्जेंडर है। मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष आया? तो 1909 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया? तो 1919 में आया। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम ने शासन प्रणाली में क्या बड़ा बदलाव किया? तो राज्यों का ध्वज शासन समाप्त किया। चलिए अखंड भारत में नव निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी? तो 389 है। ठीक है। पैंटिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में किस पद पर थे? तो अध्यक्ष के पद पर थे। अनुच्छेद 280 का मिलान किससे सही है? तो यह वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो वित्तीय आपात से है। अनुच्छेद 312 का मिलान किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाएं से है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। चलिए आगे। राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका कार्यवाहियां किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 77 के तहत होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद 80 के तहत है। लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद 81 है। संसद के गठन का अनुच्छेद 79 है। और 1024 MB मिलकर क्या बनाते हैं? तो 1 GB बनाते हैं। ठीक है। आगे कीबोर्ड की किस प्रकार का डिवाइस है? जो डाटा एंट्री और इनपुट डिवाइस है। ठीक है। आगे सीपीयू का कार्य क्या है? तो रूपांतरण है, जो कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करता है। एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, बैंक चेक पढ़ने वाला। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो 0 और 1 है, जो कि डिजिटल नंबर है। क्या हार्ड डिस्क मेमोरी की इकाई है? नहीं, यह गति मापने की इकाई है। क्या बीट कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है? नहीं, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। चलिए आगे। 26 जनवरी 1950 क्यों प्रसिद्ध है? तो यह संविधान लागू हुआ उस दिन। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने में लगभग कितने वर्ष लगे? तो 3 वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और मूल संविधान और वर्तमान में भागों की संख्या समान या भिन्न? तो 22 भाग हैं। ठीक है। अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई? तो 12 हो गई। भारतीय राजाओं का संरक्षण अब किस अनुच्छेद के संदर्भ में देखा गया? तो अनुच्छेद 362 में देखा गया। अंतरिम सरकार किसके प्रस्ताव पर बनी? तो यह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनी। चलिए आगे देखते हैं। 15 महिलाएं किस सभा में थी? तो संविधान सभा में थी। अखंड भारत से निर्वाचित। फूट डालो और शासन करो का उदाहरण कौन सा एक्ट है? तो 1919 का एक्ट है। 1919 का एक्ट है। आगे माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो डाटा एंट्री डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव का कार्य क्या है? तो डाटा को अस्थायी रूप से रखना। सिद्धार्थ क्या है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। और संसद सदस्यों की योग्यता अर्हता का अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 84 है। संसद सदस्यों की योग्यता का अनुच्छेद कौन सी है? अनुच्छेद 84 में है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।